18 लाख का पोल है सहारनपुर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में 18 लाख का पोल है, अंडरस्टैंड। और आपका जो ये पोलिंग है 18 का, उसमें 5.5 है, 6 मोमडम है, बाकी ओबीसी प्लस हिंदू है, अंडरस्टैंड। उसको इन्होंने ध्यान में संज्ञान में रखते हैं क्या किया कि इस सीट पे सहारनपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी जो है बीजेपी से शेड्यूल कास्ट का उतार रहे हैं। कारण क्योंकि ओबीसी प्लस एससी प्लस अपर कास्ट के जो वोट है वो कन्वर्ट हो जाएगा बीजेपी में, ताकि ये लोग बीजेपी का यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेज सके। मायावती नहीं आनी चाहिए, चंद्रशेखर आने चाहिए। बेरोजगारी स्वीडन में 1 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता दिए जा, कहाँ दे रहे हैं? यहाँ से 1 लाख बेरोजगारी भत्ता बताओ, 2 लाख बढ़ाने की बात चल रही स्वीडन में। इंडिया की साथ गई फिर हम भी साथ हैं, अगर इंडिया के साथ गई फिर उसके साथ नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलित उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ जब उनकी सरकार आई, लेकिन इतना उत्पीड़न नहीं था जितना आज बीजेपी सरकार में। अगर गठबंधन में अखिलेश यादव जी साथ होंगे तो उनका भी स्वागत। भी 2024 में पूरा इंडिया गठबंधन का रुझान है। इंडिया गठबंधन का रुझान इसलिए है क्योंकि लोग तंग हो गए, गरीब आदमी तंग हो गए। नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। आज हम सहारनपुर लोकसभा सीट के बारे में बात करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो सहारनपुर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की नंबर 1 लोकसभा सीट कहलाती है। सहारनपुर लोकसभा सीट 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के चलते ये बसपा के खाते में आई थी, जिसमें यहाँ से हाजी फजलुर रहमान ने अपनी जीत हासिल की थी और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल रहे थे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस के इमरान मसूद रहे थे। आज हम यहाँ का एक गांव है घड़कोली गांव में पहुँचे हैं। घड़कोली गांव में कुछ लोग हमें यहाँ पर हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि 2024 के चुनाव में इन लोगों का क्या कहना है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दलित समुदाय के लोगों का मिजाज क्या है, आज हम ये जानने के लिए घड़कोली गाँव में पहुँचे हैं। आपका नाम? मैं राम स्नेही गौतम, संत रविदास नगर भदोही। एक चीज़ बताइए कि क्या लगता है कि मायावती किस और जाएंगी, मतलब किसके साथ जाएंगी? देखिए, हम आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर मंडल के प्रभारी हैं, तो हम तो भाई बताएंगे हमारी पार्टी सरकार में रहेगी। तो आप सहारनपुर के यहाँ पर कौन है? सहारनपुर के आप बताइए कि जो मायावती मायावती का किस गठबंधन के साथ जाने का वो लग रहा है? अभी तो कोई विचार नहीं है, वैसे हम बसपा के साथ हैं और रहेंगे और आगे भी रहेंगे और पहले भी थे। नहीं, जैसे अभी आजकल बातचीत चल रही है कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकती हैं, एनडीए के साथ भी जा सकती हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़ सकती हैं, तो इसी स्थिति में मतलब आप लोगों का क्या रुझान रहेगा? हम मायावती जिधर भी जाएगी उधर ही हम चलेंगे। चलेंगे? जी हाँ, जैसे उनकी सोच है हम उनके साथ ही हैं और रहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम टिंकू है जी। टिंकू जी। तो 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी का वोट रहेगा? बसपा का ही रहेगा जी। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या सोचते हैं? देखो जी, हम तो कह रहे हैं भाई साहब को भी कहना गठबंधन करे और समाज का आगे बढ़ाने का काम करे। जैसे हम पीछे चल रहे, सबको एक इकट्ठा होकर चलना चाहिए। बहन जी को ये कह रहे हैं हम आपको चलना चाहिए। ठीक है, आपका नाम? केशवराम। केशवराम जी, एक चीज़ बताओ कि क्या लगता है मायावती किसी गठबंधन के साथ जाएंगी? अगर जाके तो कामयाबी मिल जाएगी, नहीं मुश्किल मिलेगी। नहीं तो मुश्किल मिलेगी, बिल्कुल मुश्किल। अच्छा, वैसे वो इंडिया गठबंधन के साथ जाती हैं या एनडीए? क्या लग रहा है कि अगर जाएंगी तो किसके साथ जाएंगी? अगर इंडिया की साथ गई फिर हम भी साथ हैं, अगर एनडीए के साथ गई फिर उसके साथ नहीं है। मतलब भाजपा के साथ नहीं है? जाने के भाजपा तो पहले ही विरोधी। अच्छा, 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है भाई? अभी तो कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है, क्या बताऊँ, अभी तो इनका गठबंधन का ही नहीं पता चल रहा कि कौन किसके साथ है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद भी इस इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद ठीक है, हम तो पहले भी इलेक्शन में विधानसभा उसके साथ थे, रब्बी उसी के साथ रहेंगे। पिछले 5 साल में क्या लगता है भाजपा ने कुछ दलितों के लिए किया है? हाँ, बहुत किया। अत्याचार, रेप, मर्डर, बेरोजगारी, ये बहुत कुछ दिया भाजपा ने। तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वो दलित उनके साथ हैं। अजी, वोट मांगने के लिए तो सब दुनिया, भाजपा ने भी बाबा साहब का कहना झंडा उठाएगा, बाबा साहब की फोटो लगा ली और कह रहे जी हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं। इस तक कोई फोटो तो कोई पता चल रहा थोड़ा ही,
ये तो वोट मांगना, वोट लेने के बाद फिर भूल जाएंगे। तो 2024 में क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो इतना पता होता फिर ना हम अपनी बनाते। नहीं, अच्छा इस वक्त मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मैं तो चाह रहा कि या तो चंद्रशेखर बन जाओ और बढ़िया। चंद्रशेखर को वोट देने की बात नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं, मैं तो वोट बात तो कह रहे हो बसपा को वोट देंगे, तो फिर चंद्रशेखर आजाद अभी तो गठबंधन में तो बाहरी बात, जब गठबंधन होगा तो अभी देखा जाएगा। तभी देखा जाएगा। जी हाँ। देखिए, बात कर रहे हैं कि बसपा की, लेकिन अभी ये नहीं पता कि वोट किसको देंगे किसको नहीं देंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम बुल्ला शाह। बुल्ला शाह, मायावती का क्या लग रहा है कि वो किसके साथ जाएंगे? लग नहीं रहा है तो क्लियर हो गया है। सामाजिक मुद्दों पर, समाज के उत्पीड़न पर जब से उनकी चुप्पी साधी हुई है, उसका साफ संकेत है कि जो सरकार में उत्पीड़न हो रहा है और सरकार के खिलाफ वो एक भी बात नहीं रख पा रही है, तो सीधा सीधा उसका सरकार को समर्थन है। और बीजेपी सरकार में हाथरस कांड हो, CNRC कांड हो मुस्लिमों के लिए, और दिल्ली में गुरुदास मंदिर आंदोलन का मुद्दा रहा हो, और उससे अलग खेल में खिलाड़ियों का अपमान हुआ हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो इन सब मुद्दों पर जिस तरीके से उनकी चुप्पी रही है, तो ये उनका साइड होना तय है। अब चंद्रशेखर आजाद जी हर मुद्दे पर, किसानों का हो, मुस्लिमों का हो, रविदास मंदिर का मुद्दा हो, हाथरस जैसे कांड हो, बहन मनीषा वाल्मीकि का अगर आपको याद हो, तो जब ऐसे मुद्दों पर चुप ही रहेंगे, जिस गांव में आप खड़े हैं गढ़कोली में, यहाँ पर हमारे दलितों पर जो अत्याचार उत्पीड़न हुआ बोर्ड को लेकर, वो सब तमाम मुद्दे इस चीज़ की गवाही है कि आज जुआ जाग चुका है। तो आपका रुझान किस तरफ है, चंद्रशेखर आजाद या मायावती? देखिए, हमारा रुझान सीधे तौर से चंद्रशेखर आजाद जी पर है। उसका मुख्य कारण ये है कि वे हर मुद्दे पर बेबाक आवाज़ उठाते हैं, और समय समय पर जहां देश में किसी भी जगह शोषित वर्ग पर, पीड़ित वर्ग पर, खासकर बहुजन समाज पर उत्पीड़न होता है, वो वहां पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ आवाज़ उठाने का काम करते हैं, हमारे हकों की बात करते हैं। तो आज समय बदलाव मांग रहा है, और चंद्रशेखर आजाद बदलाव की एक किरण है। पिछले 5 साल में भाजपा ने कोई काम किए हैं? पिछले 5 साल में भाजपा ने सरकार में काम किए हैं। हाँ, जो 18-19 साल की डायरेक्ट भर्ती आती थी, एक भी नहीं आई। उम्र एज होगी, वैकेंसी नहीं निकली, मेरे जैसे लाखों नौजवान बेरोजगार हो गए, किए हैं। और भी अनेकों मुद्दे हैं। जो RTI अगर मांग ली किसी अधिकारी कर्मचारी की, उसे बंद कर दिया क्योंकि वो छीन लिया गया हक। तमाम ऐसे मुद्दे, आरक्षण पर हमला हुआ है बार बार। ये ऐसी बेरोजगारी, तानाशाही, हिटलरशाही सरकार हो रही है। अखिलेश यादव भी दलितों का अपने आप को मसीहा बता रहे हैं, वो दलितों के साथ बता रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, ये बता रहे हैं। हम आपकी बात से, अगर आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ, जब उनकी सरकार आई, लेकिन इतना उत्पीड़न नहीं था जितना आज बीजेपी सरकार में है। अगर गठबंधन में अखिलेश यादव जी साथ होंगे तो उनका भी स्वागत होगा। उनका भी स्वागत होगा। आपका नाम? मेरा नाम विक्की है जी सर। विक्की, इधर देखो मेरी तरफ। जी बताओ। विक्की, एक चीज़ बताओ कि क्या लगता है कि मायावती किसी गठबंधन में जाएंगी? सबसे पहले तो एक बात सुन लो सर, हमारे देश में विकास की बात नहीं होती, यहाँ होती है राजनीति की बात, धर्म की बात। धर्म पे भारत एक ऐसा देश है, चाहे यहाँ कोई भी आ जाओ लूट लेगा। जैसे औपनिवेशिक काल आया, विदेश मतलब मुगल आए, बाबर आया और अंग्रेज आए, वो क्यों लूट के चले गए भारत को? क्योंकि भारत के लोग बहुत ही भोले भाले, इन्हें कोई भी लार लगाया था मतलब। अन्यथा आप यूरोपियन कंट्री देख लो, ठीक है जी, पश्चिम के देश देखो, अमेरिका देखो, वहाँ की GDP देखो, GDP पे बात करो ना। यदि आप GDP पे बात करोगे, आप घर घर मुद्दे जाके देखोगे, किसी के घर में टमाटर है नहीं, आलू है नहीं, सब्जी क्या बन रही है या नहीं, लोग परेशान हैं, एक चटनी रोटी में गुजारा कर रहे, वो भी तो मुद्दे की राजनीति है ना। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ धर्म की राजनीति। वो धर्म बताओ, आप किसे वोट दोगे, आप ये क्या करोगे। यहाँ की भारत देश की एक मीडिया भी ऐसी है, 142वें नंबर की मीडिया है भारत देश की। यहाँ की मीडिया भी अच्छी नहीं है जो मतलब ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करे। इसलिए तो बाइकआउट करा अभी कुछ मीडिया कर्मियों का भी, वो इंडिया गठबंधन है वो सही करा, मैं उसका समर्थन कर रहा जी। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि 2024 में किसकी सरकार आने? 2024 में तो देखो, अब आपको बहुत बहकावेंगे पूरे देश में लोग, कुछ कहेंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं, अभी 2024 में पूरा इंडिया गठबंधन का रुझान है। इंडिया गठबंधन का रुझान इसलिए है क्योंकि लोग तंग हो गए, गरीब आदमी तंग हो गए। गरीब आदमी कोई सुन ही नहीं रहा, हवाई बात चल रही, कागजी शेर हो रहे, कागजों में पैसे का बंटवारा चल रहा, गौतम अडानी मुकेश अंबानी शेर हो रहे इस देश के। ऐसे थोड़ा ही एक आदमी और क्या कर रहे हैं। दो टूक सरकार किसकी आने की? दो सरकार तो देखो, मैं तो फैन तो क्या है, मैं तो भारत में मुझे एक भी सरकार नहीं अच्छी लगती। वोट किसे दे रहे हो? जो विकास की बात करें भारत में, सारे किसकी बात करेंगे, धर्म की, जाति की,
कौन सा बेरोजगारी, स्वीडन में 1 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता दिए जा, कहाँ दे रहे हैं? यहाँ से 1 लाख बेरोजगारी भत्ता बताओ, 2 लाख बढ़ाने की बात चल रही स्वीडन में। स्वीडन यूरोप का देश है, फ्रांस होएगा, पश्चिमी देश जर्मनी होएगा, यूएसए में जाओ आप। अब हम बात फिलहाल चाइना 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं भाई। ये भी होना चाहिए नहीं, ना, वो भी होना, चुनाव वो पे भी क्यों? वो भी सुनो होना सुनो, चाहिए। आज की चर्चा हाँ। 2024 के चुनाव पे है। तो 2024 के चुनाव में मतलब किसकी सरकार बनती नजर? देखो जी, 2024 के चुनाव में तो नंबर 1 इंडिया गठबंधन ही रहेगा, जो यहाँ से उसका कैंडिडेट रहेगा ना, चाहे बेशक वो किसी का भी रहे। तो आपका वोट किसको जा रहा है? वोट तो जी पूरा इंडिया गठबंधन को जा रहा है, इंडिया गठबंधन सभी को। का ही। मतलब मेरा नहीं, चाहे आप किसी से भी पूछोगे, क्योंकि लोग तंग है। बताओ आप ये एक बात बताओ, लोगों का रोजगार नहीं लग रहा, सब बेरोजगार हो रहे, तो मतलब लोग पहले मकान भी बना लेते, जमीन भी ले लेते, कहाँ जमीन ले रहे, कहाँ मकान बना रहे, क्योंकि महंगाई इतनी, कहीं तेल महंगा, कहीं सिलेंडर महंगा, कहीं कुछ महंगा, और इसकी महंगाई काट के फिर किसान सम्मान निधि दे रहे, कहीं कुछ दे रहे। लोग सब समझे, अब जान पढ़ नहीं रहे, गांव के लोग पहले भोले भाले होकर रहते, अब भाई कुछ नहीं पता होता, अब सब शिक्षा ले रहे, सब एनसीईआरटी पढ़ रहे, सब बड़े उसमें संस्थानों में जा रहे हैं। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। हमारे साथ में एक और शख्स दिखाई दे रहे हैं, आपका नाम? धर्मपाल। धर्मपाल जी, आपको क्या लगता है कि अभी जो 2024 का चुनाव आने वाला है, तो 2024 के चुनाव में मायावती किसी गठबंधन के साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी? चलो वो तो चली जा, कोई ऐसी बात नहीं, सब नेता आजाद हैं, कोई किसी के साथ जा सके, संभावना है कुछ? जा सका, हाँ, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया या एनडीए? मैं भी आपके साथ रह सकूँ। इंडिया गठबंधन या एनडीए? वो किसी के साथ इंडिया में चले जाए या उसमें चले जा। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब देखो मुझे तो जो लगा है, मैं तो एक भूमिहीन आदमी, गरीब आदमी, सरकार किसी की भाई किसी ने कुछ नहीं दिया। उसे भारतीय तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या रहा, कितना कुछ भी नहीं, हम तो पहले भी ऐसे ही थे, भी ऐसे ही है। कितना काम किया? या नहीं, बस काम को क्या आती है, हमें नहीं इस बारे में पता है काम कुम का, हमें तो इतना बता, अगर कर लिया तो खा लिया, नहीं झंड। हाँ, इसमें क्या था भाई, हम बैंक में चले जाओ, बैंक वाला में लोन नहीं देता, नुका जी फार्म दिया यहाँ से, अच्छा वहाँ लोन नहीं मिला, गरीब आदमी कहीं चले जाओ, उसे कुछ नहीं मिलता, दम का भेज दे। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या कहना? देखो ठीक है, नेता है, कोई अच्छी बात है, चलता रहे, हम तो यूँ कहें करिए, उभरता रहे, सहसा जी निखरेगा, एकदम नहीं निखरने का, सहसा जी निखरेगा, एकदम कोई नहीं निखरता है। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि दलित जो हैं वो मतलब उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। देखो सारे नेता एक है, घुमाया फिराएगा, घी खिचड़ी में रहेगा और खिचड़ी थाली में रहेगी, वारी बार भागती। ये सारे नेता एक हैं, पब्लिक अलग अलग है, पब्लिक अलग अलग है। हाँ, मैं इंग जा रहा, वो इंग जा रहा, वो इंग जा रहा। 2024 का चुनाव में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी? 24 का मैं क्या बता सकूँ, 24 का तो भी कुछ पता ही नहीं जो है। अब तक की समीकरण है, उस समीकरण से क्या लग रहा है कि किस? देखो मैं तो एक मजदूर आदमी, अपना दिहाड़ी करूँ, रोटी खाऊं, मुझे क्या पता समीकरण का क्या हो। चलिए ठीक है। चाचा बात सुनो, अच्छा आप नहीं आते? आपका नाम? गंगा है जी मेरा नाम। गंगा, एक चीज़ बताओ कि अभी जैसे चुनाव आने वाला है 2024 का, तो 2024 के चुनाव में मायावती का क्या लग रहा है, क्या वो किसी गठबंधन के साथ जाएंगे? मायावती नहीं आनी चाहिए, चंद्रशेखर आने चाहिए। चंद्रशेखर आने जी। चलिए, और इधर अखिलेश यादव भी कहते हैं कि वो दलितों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अखिलेश के बारे में क्या कहना? अखिलेश नहीं, बस हमें इतना पता, चंद्रशेखर आने चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी के साथ में वो खड़े, बहू हो बेटी हो, कोई भी वर्ग हो, बिना मतलब के में साथ में खड़े, बस इतना पता में आने चाहिए। वो आने चाहिए। हाँ। तो मतलब जैसे 2 गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन भाजपा वाला, तो इसमें से भाजपा का मारो गोली, बस जितना बता दे उतना ही ठीक है। कह रहे हैं भाजपा को मारो गोली। आपका नाम? मैनपाल, एक चीज़ बताओ कि अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है कि मायावती जो हैं वो किसी गठबंधन के साथ जाएंगी? एक्चुअली क्या है कि मायावती गठबंधन के साथ जा तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी गठबंधन से अलग रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हमारा जो शेड्यूल कास्ट पर ओबीसी का जो वोट है वो डिवाइड कर दिया गया है इन लोगों ने। इन लोगों की पॉलिटिकल से कि यहाँ 18 का पोलिंग है, 18 लाख का पोल है सहारनपुर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में 18 लाख का पोल है, अंडरस्टैंड। और आपका जो ये पोलिंग है 18 का, उसमें 5.5 है, 6 मोमडम है, बाकी ओबीसी प्लस हिंदू है, अंडरस्टैंड। उसको इन्होंने ध्यान में संज्ञान में रखते हैं क्या किया कि इस सीट पे सहारनपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी जो है बीजेपी से शेड्यूल कास्ट का उतार रहे हैं। कारण क्योंकि ओबीसी प्लस एससी प्लस अपर कास्ट के जो वोट है वो कन्वर्ट हो जाएगा बीजेपी में, ताकि ये लोग
बीजेपी का यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन कर भेज सके। इन लोगों की साजिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक बहुत लिखी पड़ी है, पब्लिक को सब मुद्दों का पता है, सब राह भटक रही है। 11 साल इनकी सरकार होगी, महंगाई का मुद्दा है और आपका बेरोजगारी का मुद्दा है और आपका भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जितने भी आपके ओडोनेस थे, पेट्रोलियम थे और जितने भी दिग्गज कॉर्पोरेट थे, BSNL था, MTNL था और जितने भी लोग कॉलेज थे, सब वो बेच के अपना प्रिसेल कर दिया और शिक्षा को एकमात्र जो है संघात साधन बना दिया गया। दलितों के लिए क्या? दलितों को तो हो रही उन्होंने 50 फुट बैकफुट पर धकेल दिया गया। दलितों को कोई उत्थान नहीं हुआ, जो कि अब 30% या 35% के समथिंग उन्होंने आरक्षण देने की बात करी थी। उसका महिला आरक्षण बिल अधिवेशन पास किया, वो पास ही किया। अब उसे कब लागू करेंगे, क्या करेंगे? इनकी तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या कहना? अभी नए हैं चंद्रशेखर आजाद, बैकफुट पे ही हैं, कोई हाईलाइट तो है नहीं मुद्दा। भाई जो किसी के साथ में जो है इतना आक्रोशित होकर जो है कंपटीशन, किसी के साथ में कंपटीशन को टक्कर दे सके, ठीक है, राजनीति में उनका पहला कदम है, ठीक है। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि वो दलितों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी अब तो सब कहेंगे 2024 का इंटरनेशनल इलेक्शन आ रहा है, अब तो सब कहेंगे हम उसके साथ है, ये वो कर देंगे, वो कर देंगे। जब बात आती है कहीं बैठने की, उठने की, तब जो है हीन भावनाओं से देखे जाते हैं। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव? 2024 में खिचड़ी पकेगी या फिर भाजपा फ्रैंका होगी, क्योंकि वो लोग शाम लोभ दर्द में सबसे वाकिफ है। वो लोग किसी भी स्टेटस से कमजोर नहीं है। ठीक है, आपका नाम? अंकुश। अंकुश, क्या करते हैं? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। अंकुश, एक चीज़ बताओ कि अभी जैसे चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं, तो मायावती का क्या लग रहा है? मायावती किसी के साथ गठबंधन में जाएंगी या नहीं? गठबंधन में जाएगी तो पास होगी, नहीं फैल रहेगी। नहीं तो फिर नंबर 1 पार्टी थी पिछली फेरी भी, 1 सीट आई थी। पिछली बार तो सपा बसपा का गठबंधन था, हाजी फजलुर रहमान जीते थे यहाँ से। वो तो हमने ही वोट दे दी तो जीत गया था। अब का कोई नहीं, अब का तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ है हम तो भाई। अच्छा, मतलब चंद्रशेखर आजाद के साथ बिल्कुल खुले दिल से है उनके साथ, भाई है अपने। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जैसे अभी मतलब ये इंडिया गठबंधन के साथ या जाती हैं और या NDA के साथ जाती हैं मायावती, तो उस स्थिति में क्या रहेगा? मायावती को तो देखो हम सपोर्ट कर नहीं रहे। अच्छा, चंद्रशेखर की शायद गठबंधन में है तो सपोर्ट करेंगे, वरना सपोर्ट। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन ने नहीं लिया तो फिर उस स्थिति में क्या रहेगा? चाहे वोट हमारी गड्ढे में गिर रही, चाहे कहीं में गिर रही, भाई चंद्रशेखर की शायद है, हक की आवाज़ उठा रहा, दलितों पर चाहे किसी पर अत्याचार हो रहा, वहीं पे खुले दिल से जा रहा। बिल्कुल 2024 में क्या लग रहा है कि किसकी? हम तो भाई की शायद है, चंद्रशेखर आजाद के साथ। हाँ, बताइए। मुझे एक बात बताओ कि आप जैसे गांव में सभी सर्वे भी हो रहे, लेकिन जो मुख्य बात है, चाहे वो असम में ये लड़कियां घुमाई गई नंगी करके और मणिपुर में, और दूसरी बात भाई चंद्रशेखर के ऊपर देवबंद में हमला हुआ, तो मीडिया इस चीज को क्यों नहीं दिखाती? मीडिया ने सब कुछ दिखाया, कौन कह रहा नहीं दिखाया? न्यूज पे दिखाया, इस पर न्यूज पे दिखाया। चंद्रशेखर जितना हमारे यहाँ दिखाया जाता है उससे ज्यादा कहीं दिखाए नहीं जाते, ज्यादा बस एक शॉर्टकट में दिखा दे। ये चीज आप अपने नेता चंद्रशेखर से पूछिए। चंद्रशेखर तो सब जगह दिखाए जाते हैं, कौन कह रहा नहीं दिखाए जाते? नहीं, ये बहुत कम दिखाया, कम दिखाया। आप बात हम इसीलिए तो आए ना। देखो, एक बात सुनो, ये चंद्रशेखर का गढ़ भी कहा जाता है, दलितों का गढ़ भी कहा जाता है, तो हम आज बात कर रहे हैं, तो यही तो बात कर रहे हैं कि आप लोगों का क्या चुनावी वो है समीकरण, यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, क्या कह रहे हैं? अजी देखो, आज की चर्चा चुनाव पर करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, चुनाव पर तो बहुत अच्छी है कि करे जा। हाँ, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है। अभी ये बता रहे कि एक मनरेगा चल रही थी, मनरेगा कह रहे 240 रुपये की सैलरी इसकी दिहाड़ी, और 240 में शहर का एक बंदा लेटरिन में खर्च कर दे एक दिन में, तो ये क्या तो खाएगा? क्या इसमें बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर लेगा? क्या वो अपने खाने खुने पर खर्च कर लेगा? ये 2 चुनाव जो आ रहा है, अब इस चुनाव में यही तो तय करना है आप लोगों को। तो इस चुनाव में क्या तय करना, यही बात हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं कि इस 2024 के चुनाव में आप लोग मतलब किसके साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? साथ तो यह है कि जो भाजपा को हरा भगाना, हम उसके साथ रहेंगे। उम्मीद है कि हम इंडिया के साथ रहेंगे। जी हाँ। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात की, तो अधिकतर का कहना यह है कि इंडिया गठबंधन के साथ में ही जाने का संभावना है। जो भी इंडिया गठबंधन का यहाँ पर कैंडिडेट होगा वो उसी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि कुछ ने मायावती की बात की, कुछ ने चंद्रशेखर आज़ाद की बात की, लेकिन अंत में अधिकतर निष्कर्ष यही निकला कि इंडिया गठबंधन के साथ जो भी पार्टी जाएगी ये लोग उसी के साथ जाएंगे। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, यूपी तक।